दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। बाजार में तूफानी गिरावट है, उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल का स्टॉक इस समय ग्रीन ज़ोन में ट्रेड कर रहा है और इसके पीछे वजह है मुकेश अंबानी का लेटेस्ट बयान। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रणनीति अब बदलने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल। क्लियरली आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर लोग सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, लेकिन अब वो बचत से किस तरह से पैसा कमाना वो सिखाने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल। यानी एक नई रणनीति तैयार हो रही है और हमेशा से हमने देखा है कि एक बाजार में जो रणनीति होती है वो काफ़ी ज़बरदस्त काम करती है। जियो टेलीकॉम के वक्त भी हमने देखा है कि उन्होंने जो रणनीति बनाई थी उसका फ़ायदा देखने को मिला और मार्केट शेयर में नंबर 1 पे आ गए। क्या ऐसा ही जियो फाइनेंशियल में होने जा रहा है? और ऐसे में क्या जियो फाइनेंशियल बेहतर करेगा? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की तो इस समय कमजोर है। 83,339 के स्तर पे इस समय बाजार है, जहाँ पे 478 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.57% डाउन है और ये गिरावट के पीछे वजह ग्लोबल रीजन और कल की शानदार तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग। तो इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक अगर देखें तो जियो फाइनेंशियल का इस समय ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहा है, 269 पर है, जहाँ पे 0.54% के लगभग आधा परसेंट की तेजी है। तो बाजार में आधा परसेंट की गिरावट है, लेकिन जियो फाइनेंशियल में 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो शुरुआत बिल्कुल देख सकते हो कि फ्लैट हुई थी 268 पर और उसके बाद आप देखें तो इसने 267 का लो भी बनाया, नहीं हल्की सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन तेजी काफ़ी अच्छी रही। 271 तक गया स्टॉक। 198 इसका 52 वीक का लो और हाई 338 का है। स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है क्योंकि कंपनी ने गेम चेंजर फैसला कर लिया है। तो इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखो, पिछले एक महीने में यहाँ पे 10.79% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी आपको, यानी स्टॉक कमजोर है। 3 मंथ के हिसाब से भी 10.1%, यानी लगभग उतनी ही गिरावट है। पिछले 3 महीनों से देखिए स्टॉक कमजोर है। लेकिन अगर हम बात करें 1 ईयर के रिटर्न की तो आपको 7.28% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, जबकि 3 ईयर का रिटर्न 7.67% का पॉजिटिव है और यही 5 ईयर का है, क्योंकि अभी आईपीओ आके 5 साल नहीं हुए इसके, यानी जो डीमर्जर हुआ उसके बाद में फिर से लिस्टिंग हुई बाजार में इसकी, रिलायंस सेल होने के बाद उसको अभी लगभग 3 साढ़े 3 साल हुए। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मुकेश अंबानी की तरफ से, जो बड़ा बयान निकल कर आया है, जियो ब्लैक रॉक का मकसद है कि जो इंडियन लोग जो ओल्ड सेविंग की जो स्कीम लेके चलते हैं उसको हमें बदलना है। यानी जो नज़रिया लोगों का है बचत का, उसको बदल के लॉन्ग टर्म में उनको पैसे किस तरह से बचत से कमाने वो सिखाना है हमें, और यही जियो ब्लैक रॉक करेगा। तो यहाँ पे देखो कि जो बयान निकल कर आया है, मुकेश अंबानी जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उनका कहना है कि जो लोगों का जो पुराना कल्चर है सेविंग का, वो जो वेल्थ को क्रिएट नहीं करता है। अगर आप सिर्फ बचत करते जाओगे, उससे ज़्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको जियो ब्लैक रॉक का साथ पकड़ना होगा। जियो ब्लैक रॉक आपकी जो सेविंग है, जो आपका इन उसको इन्वेस्टमेंट में तब्दील करेगा और जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है। आपकी सेविंग से उतना बचत नहीं होगा, लेकिन उस सेविंग को अगर आप इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर देते हो तो फिर आपको रिटर्न कई गुना मिलेगा। तो मुकेश अंबानी ने यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक के जो सीईओ लैरी फ्रिंक के साथ में जो एक अपनी मीटिंग थी, उस मीटिंग के दौरान ये बयान दिया जो काफ़ी मायने है। तो मुकेश अंबानी का कहना है कि इस समय जियो ब्लैक रॉक के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो हाउस होल्ड जो बिहेवियर है लोगों का बचत का, उसको यहाँ पे उनको कैपिटल मार्केट में उनको शिफ्ट करना है। यानी उनकी जो सेविंग है उसको बाजार में लाना और उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट के तरीके सिखाना, जिससे जो इंडियन लोग हैं जो पिछले कई सालों से जो अपना निवेश करते हैं उसको बदल के उसको रिटर्न को और कई गुना बढ़ा देना है। यानी उनके निवेश से उनको पैसा कमाना सिखाना, यानी पैसे से पैसा बनाना सिखाना है लोगों को। यानी इसके लिए एक बड़ा मार्केट है जो खुलता हुआ दिखाई देगा जियो के लिए। जियो ब्लैक रॉक मिलके एडवाइजरी सर्विस शुरू कर चुके हैं। इसके लिए इंडिया की जो सेविंग माइंडसेट है उसको बदलना होगा। उसको आप देख सकते हो कि लोगों को उस इन्वेस्टमेंट के पुराने तरीके से निकाल के नए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के अंदर लाना होगा, ताकि उनका जो निवेश है वो आगे बढ़े। तो यहाँ पे उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्लैक रॉक की फिलॉसफी को समझाया। उनका कहना है कि उनका मकसद एक ही है कि कैपिटल मार्केट में निवेश के जरिए लोगों को मजबूती प्रदान करना।
तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो निवेश होता है वो आप समझ सकते हो, अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हो या फिर पोस्ट में एफडी करते हो, आपके इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड होता है। एफडी के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट 6 से 7% सालाना रिटर्न मिल सकता है। अगर आप कैपिटल मार्केट में वही इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसी फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इसके लिए एडवाइजर की ज़रूरत होती है। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो पैसा डुबाता है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट में लोग, आप देख सकते हैं 80% लोग हैं जो अपना पैसा लॉस कर जाते हैं, उनको नुकसान होता है और इसी वजह से वो बाजार को गालियाँ देते यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी का अब रास्ता निकाला है जियो ब्लैक रॉक ने। वो आपको एडवाइजर प्रोवाइड करेंगे, वो भी बहुत कम प्राइस पे, सिर्फ 350 सालाना, जिससे आप अपने निवेश को ट्रैक कर पाएंगे और आपको समय समय में मैसेज मिलते रहेंगे कि आपको अपना निवेश कहाँ पे शिफ्ट करना है। तो ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, ये आपके लिए निवेश के रास्ते खोल रही है और मुकेश अंबानी इसका आपको एक जरिया बना रहे हैं। अब इसी मौके पे देखें तो लैरी फ्रिंक जो सीईओ है, आप देखें कि ब्लैक रॉक है, उनका भी बयान निकला। उनका कहना है कि हम इंडियंस को इनवाइट कर रहे हैं कि आप इंडिया की ग्रोथ के अंदर हिस्सेदार बने, और इसीलिए जियो ब्लैक रॉक ने पार्टनरशिप की है ताकि लोगों को नई टेक्नोलॉजी से निवेश करना सिखाए। तो ये देख सकते हो कि आपकी जो सेविंग है उसको एआई के माध्यम से किस तरह से उसको ट्रैक करना है, कैसे आगे बढ़ाना, आपकी ग्रोथ बढ़े, जहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएट हो, जहाँ पे लॉस की संभावना हो उसको कैसे कम करे। ये सारी की सारी रणनीति के तहत हमने ये जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से काम की शुरुआत की है। यानी एक बहुत बड़ी शुरुआत है आम इंसानों के लिए जो निवेश के माध्यम से पैसा कमा पाएंगे। तो लैरी फ्रिंक का कहना है कि अगर आप इंडिया की ग्रोथ पे भरोसा करते हैं तो ये एक समय है कि जो मिलियन ऑफ इंडियंस है वो इन्वेस्टमेंट शुरू करें, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इंडिया का ब्राइट है, और ऐसे में इस तेजी के दौर में आप पीछे न रह जाए। और इसीलिए हमने यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस के साथ में हाथ मिला है। तो यहाँ पे देखिए करीब 14 ट्रिलियन डॉलर का जो एसेट के साथ में ब्लैक रॉक है इंडिया के अंदर एसेट मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है जो आने वाले समय और बढ़ेगी, जिसके अंदर आप देखें तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो इसमें बड़ा योगदान देगी। तो वेल्थ क्रिएशन में देखें तो यहाँ पे जो 229 तक 2.3 ट्रिलियन डॉलर तक जाने की उम्मीद है, जो इस समय 1.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इंडस्ट्रीज है। तो डिलाइट की ये रिपोर्ट के मुताबिक देख सकते हो कि इस वेल्थ इंडस्ट्रीज की साइज दुगना होने जा रही है 2029 तक, जिसमें आप देख सकते हो कि एक अपना रोल देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि जियो फाइनेंशियल के फ्यूचर को लेकर यहाँ पे जियो फाइनेंशियल के जो चेयरमैन है केवी कामन, उनका भी बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि आने वाले 5 सालों में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो एयूम है वो दुगना होने जा रहा है इंडस्ट्रीज का। तो यहाँ पे देखो कि ये अनुमान है कि 10% सालाना क्या आर्थिक ग्रोथ के आधारित पर ये संभावना बन रही है। तो ये करीब देख लो कि 80.23 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, यानी 910 बिलियन डॉलर के आसपास का एयूम होने जा रहा है इंडस्ट्रीज का। तो 5 सालों में लगभग 1.82 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। हालांकि मार्केट एनालिस्ट 6.86% से 12.8% की सालाना ग्रोथ का अनुमान लगा रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बड़ी उम्मीद है, और केवी कामन ने जो भविष्यवाणी की है इंडिया की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उसी हिसाब से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज आने वाले 5 सालों में देखें तो डबल हो जाएगी, और ऐसे में ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जियो ब्लैक रॉक ने भी एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। आप देख सकते हो कि इस पार्टनरशिप से देख लो कि 7 महीनों में करीब 10 लाख से ज़्यादा कस्टमर इन्होंने जोड़ लिए हैं, और 2025 तक 1.7 बिलियन डॉलर का एयूम इन्होंने जुटा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो तेज रफ्तार से इसमें निवेश बढ़ रहा है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, और ऐसे में ये जो रणनीति है कंपनी की काम कर रही है, और जियो फाइनेंशियल आने वाले समय एक बड़ा धमाका कर सकती है। वैसे फिलहाल वैल्यूएशन के मामले में अभी भी थोड़ी चुनौती है। तो लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।